हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आंसू फिर से वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम मिल रहे हैं, सुबह के बजे हैं 9। और जो आज का जो दिन है, आज है रविवार और आज है करवा चौथ का व्रत। तो आज जो है मैं सुबह उठ गई थी, मतलब है तो आज संडे ही, छुट्टी है आज, किसी को कहीं नहीं जाना है, घर ही रहना है। तो बस मैं जो है आज काम बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए भी मैं आज जल्दी ही उठ गई थी। तो मैं उठ गई थी आज 7:30 बजे ही। और 7:30 बजे उठने के बाद में जो है मैंने झाड़ू वगैरह लगाई थी घर में। और झाड़ू लगाने के बाद में जो है मैंने चाय बना ली थी। और चाय बनाने के बाद में, चाय पीने के बाद में, मतलब इन्होंने पी ली है, मैंने नहीं पी है। और बच्चे अभी सो रहे हैं। तो क्या था कि जो मेरा रसोई का थोड़ा सा मेरा काम था वो मैंने कर लिया है, जैसे कि आटा लगा करके रख दिया है और सब्ज़ी भी मैंने बना ली है। और फिर मैं आ गई हूँ अब छत पर, क्योंकि छत जो है इतनी गंदी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि काम कराया था थोड़ा सा, जीने पर जो थोड़ा सा पत्थर रह रहा था लगने के लिए, तो वो मिस्त्री लगाया था, कई दिन हो गए तब लगाया था। तो उसने सिर्फ एक दिन काम किया है और काम अभी अधूरा पड़ा है, हुआ नहीं है काम। तो छत जो है वो ऐसे ही बहुत गंदी हो रही थी, रेत और पत्थर जो हैं वो इधर उधर ऐसे ही फैले हुए थे। तो क्या था कि आज, कल भी मैं सोच रही थी छत साफ़ करने की, फिर मैंने सोचा कि कोई नहीं, कल कर रहेंगे प्रत्युष के पापा, तो कल कर लेंगे। तो फिर क्या था कि नीचे से जो है थोड़ा सा हमने काम कर लिया है और फिर मैं ऊपर आ गई। और आने के बाद में मैं तो बस अपने गमलों को इधर से उधर करने में लग गई, क्योंकि सबसे बड़ा काम तो मेरा छत पर यही है कि ये जो गमले रखे हैं, बहुत सारे गमले हैं, तो इनको हटाने में और इनको दोबारा सेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। क्योंकि इनको साफ़ भी करना पड़ता है, जो इनके अंदर जो गंदगी गिर जाती है, पत्ते सूखे हुए होते हैं, वो भी साफ़ करनी होती है। और जब हम गमलों में पानी डालते हैं तो पानी के साथ जो है थोड़ी बहुत जो मिट्टी होती है वो बाहर निकल कर आ ही जाती है। तो वो छत पर जो है वो ऐसे ही फैल जाती है पानी के साथ में। और जो सूखे पत्ते होते हैं वो भी झड़ जाते हैं, तो वो भी वहाँ पर जमा हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये डेली साफ़ नहीं कर पाती हूँ मैं। तो ये इन सबको मैं हफ्ते में, 15 दिन में, तब मैं इनको साफ़ कर देती हूँ। तो फिर क्या था कि आज जब मौका मिला छत पर आने का और सफाई करने का, तो बस मैं तो अपने गमलों में लग गई। और फिर जो है मैंने गमले अपने इधर से उधर सेट कर दिए हैं। पहले उनको हटाया, फिर झाड़ू वगैरह लगाई, तो फिर वो मैंने ठीक से करके रख दिए हैं उसमें। और फिर जो है प्रत्युष के पापा ने जो है जो सामान ऐसे ही फैला हुआ था, तो वो उन्होंने अपनी जगह पर सेट किया था। तो बस क्या था कि हमारी छत तो बिल्कुल हमारी साफ़ हो गई है। और मैंने भी जो है यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल दिया, क्योंकि बिना पानी के जो है वो छत साफ़ नहीं होती है, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही थी वहाँ पर। तो मेरी जो है छत जो है वो बिल्कुल साफ़ हो गई है अब। छत की जो है सफाई करने के बाद में मैं आ गई हूँ अपनी रसोई में फिर से। और बस मेरा यही चलता रहता है, रसोई से बाहर, बाहर से रसोई, बस यही चलता रहता है। तो मैंने जो है, जो मेरी रोटियां रह रही थी सिर्फ बनाने के लिए, तो वो मैंने जो है रोटियां बना ली हैं। और रोटी बनाने के बाद में जो है मैंने सबसे पहले जो है मैं बर्तन साफ़ करने के लिए लग गई हूँ, क्योंकि अभी मेरा जो है नीचे का मेरा कुछ काम नहीं हुआ है। अभी घर में, रूम में तो सब ऐसे ही सामान फैला हुआ है। और रूम में अभी जो है सफाई करनी है और फिर झाड़ू पोछा भी लगाना है और फिर जो है कपड़े भी धुलने हैं अभी। तो काम इतना सारा है और टाइम कम है, क्योंकि अब जो टाइम हुआ है वो 11:30 के आसपास का टाइम हो गया है। और फिर जो है फिर पूजा की तैयारी करनी है दोपहर की। तो मेरा तो दिन ऐसे ही चला गया। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि मशीन लगा दूंगी कपड़े धुलने के लिए। फिर मैंने सोचा, मतलब प्रत्युष के पापा बोलने लगे कि कोई नहीं, ड्रेस धो देंगे हैं, तो वो ज़रूरी है, तो बाकी के जो कपड़े हैं वो कल धुल जाएंगे। तो बस मैंने भी जो है बस हाथ से ही कपड़े धो दूँगी। तो दोस्तों, घर का जो मेरा काम है वो सारा मेरा ख़त्म हो गया है। और ये मेरा जो है दिया बनना रह गया था। तो सुबह तो मैं सोच रही थी कि मैं बना करके जल्दी रख दूँगी, लेकिन वो याद नहीं रहा मेरे बनाना। फिर मेरे अब याद आया, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा जो है आटा लेकर के इसको बना देते हैं।
तो मैंने जो है इसमें थोड़ा सा आटा लिया है, वो छोटा ही दिया बनाऊंगी, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगी। और इस आटे को जो है मैंने बहुत ज़्यादा टाइट, ज़्यादा पतला नहीं करते हैं हम इसको, बहुत ज़्यादा टाइट करते हैं, क्योंकि जब हम इसको टाइट आटे का बनाएंगे तो ये बिल्कुल एकदम जल्दी सूख जाएगा और ऐसा मतलब बहेगा भी नहीं, चारों तरफ को गिल्ला भी नहीं रहेगा ऐसे। तो फिनिशिंग जो है, मतलब कहने का मतलब मेरा यह है कि फिनिशिंग अच्छे से आ जाती है। तो मैंने जो है इसको बहुत ज़्यादा टाइट जो है बिल्कुल गूँथ लिया है। और गूँथने के बाद में जो है मैंने इसका गोल जो है सर्कल बनाने के लिए मैं लग गई हूँ इसका। और फिर जो है ये दिया जो है मेरा बन कर के तैयार हो जाएगा। पूजा के टाइम तक जो है ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, तो हम इसके अंदर जो है सरसों का तेल डाल देंगे, तो फिर जो है ये अच्छे से जल जाएगा। वो गीला होता है तो वो अच्छे से जलता भी नहीं है। तो इसमें जो है 4 जो बत्तियां हैं वो जलाने का दिया होता है। तो चारों तरफ वो जो है इनका जो है दिए का इसका मुँह बनाना है। और फिर जो है मेरा दिया जो है बन करके तैयार हो जाएगा। और जब तक पूजा का टाइम होगा तो ये सूख करके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और मेरा जो है दिया बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है। और हमारे यहाँ आटे का ही दिया बनता है, तो इससे ही दोपहर की जो पूजा होती है वो इस आटे के साथ होती है। और जो शाम के टाइम होता है तो वो शाम के टाइम जो दूसरा दिया होता है वो उससे भी करते हैं और इससे भी करते हैं। यानी कि थाली में जो दिया होता है वो ये वाला दिया होता है आटे का हमारे यहाँ पर। तो आप लोगों को पता नहीं कि मतलब सभी जगह का क्या ये है कि अलग अलग रिवाज है, रीति रिवाज होते हैं, तो कैसे कैसे होना है, करना है, तो सबको अपने हिसाब से काम करना होता है। तो मेरा जो दिया है वो बन करके तैयार हो गया है। और फिर जो है दिया इसको अब रखने के बाद में मैं भी जो है नहाना है मुझे, और नहा करके जो है मुझे भी अपनी जो है पूजा की तैयारी करनी है। तो फिर चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर के बाद। बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही रहकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाई ने छल कपट से जंगल में आग लगाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभीयों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया है, अर्घ दे लो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला। दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी। तीसरा टुकड़ा तोड़ा, राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला। तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। अब उसका सफ़ेद कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया। और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूती हुए जाना, जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पहले पल्ले को वहाँ लगा लेना पैर छूते हुए। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर छुए, पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दिया। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननंद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननंद बोली, शीली हो, सपूती हो, 7 पेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसके सोने का सिक्का नंद जय गणेश देवा, सप्तशती पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती
दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, मस्तक ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ। तो दोस्तों अब हम मिल रहे हैं शाम को, और जो अब टाइम हुआ है वो बजे हैं 7 और रात ही हो गई है कुल मिलाकर, क्योंकि अब जो है दिन छोटा होने लगा है और अंधेरा जो जल्दी हो जाता है, दिन जल्दी छिप जाता है। तो फिर क्या था कि पूजा वगैरह करने के बाद में जो है पूजा भी अब की बार जो है हमारी लेट ही हुई थी, क्योंकि सब आने में कोई अब आ रहा है कोई अब आ रहा है, तो आने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो पूजा करने के लिए भी जो है आधा घंटा तो होता ही है। तो फिर जो है पूजा वगैरह करने के बाद में जो है मैंने चाय पी थी। तो चाय तो प्रति उसने बनाई थी और मैंने चाय पी ली है, और चाय पीने के बाद में एक सेब खाया था। और इन सब को खाने के बाद में बस मैं फिर लग गई हूँ अपने काम करने के लिए। और सबसे पहले जो है झाड़ू वगैरह लगाई थी घर में, और बच्चों ने जो सामान इधर से उधर फैला रखा था वो समेटा था। तो फिर क्या था कि अब खाना बनाने के लिए लग गए हैं, और खाने में जो मैं बना रही हूँ दाल चावल, जो कि ये तो हैं कि जल्दी बन जाते हैं, इनमें थोड़ा सा टाइम नहीं लगता है। तो ये जल्दी इसलिए बन जाते हैं क्योंकि इनको आधा पौन घंटा ही लगता है बनने के लिए, और जल्दी से काम हो जाता है फटाफट से। तो बस क्या है कि पूरे दिन की जो थकावट है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। हाथों में पूजा की थाली,